Hello students, welcome back in Pankaj Sir Online Academy YouTube channel माँ का आशीर्वाद। Together we are strong। बच्चों, आज लगभग नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक ये चल रहा है नंबर सीरीज, उसका लगभग ये लास्ट वीडियो होगा नंबर सिस्टम या नंबर्स के टाइप को जानने का। तो मैं आज आपको बताऊंगा, देखिए, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है? वैसे बेसिकली अगर कहा जाए तो अभाज्य संख्या मींस मींस होता है नहीं, और भाज्य मतलब जो जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ना दिया जा सके, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्या और किसी से ना कटे। दूसरी तरीके से अगर इसको कहना हो तो ये कहेंगे ऐसी संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो। मतलब वो संख्या खुद से कटे और एक से कटे। मतलब उस वहां के और कोई अंक ऐसा ना आए कि जो उस अंक को विभाजित करे, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से अभाज्य संख्या में कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, जैसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। जैसे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो अभाज्य संख्या में अगर यह भाज्य संख्या बताइए तो दो जो है, दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो को केवल दो ही काट रहा है और एक काट रहा है और कोई संख्या नहीं काटती है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, ऐसे नेक्स्ट आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके दो से अधिकतम गुणनखंड हो। मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा भी किसी तीसरे अंक से अगर वो संख्या विभाजित हो रही है, तो उस संख्या को हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। जैसे 4 लिखा हुआ है 4, तो 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 6 की बात करेंगे तो 6 देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। मतलब ये हो गया क्लियर कि अभाज्य और भाज्य में क्या अंतर होता है? ऐसी संख्याएं जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो वो क्या होता है? अभाज्य, और जिसके 2 से अधिक हो वो क्या होती है? भाज्य संख्या। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आप देखेंगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मासा को इंग्लिश में हम बोलते हैं HCF, जिसका मासा जो होता है वो 1 हो। अब मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो जैसे 3 है, 5 है, यहाँ संख्याओं का युग्म होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है को प्राइम नंबर। जैसे 10th में अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर में ये आपको मिलता है, जो आपने पढ़ा है परमीय संख्या रियल नंबर वाले टॉपिक में, वहां पे आपको ये मिलेगा को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो। इस बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो इसको विशेष करके आपको ध्यान देंगे। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी का पूरा विभाजित हो जाए, मतलब 2 से भाग देने पे वो संख्या पूरा का पूरा कट जाए, ऐसी संख्याओं के समुच्चय को हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे इनफाइनाइट तक, उसे हम बोलेंगे क्या? सम संख्या या इवन नंबर। विषम संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। मतलब अगर वो ऐसी संख्या है जो 2 से भाग देने पर वो संख्या विभाजित ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लगभग चीजें आपकी आ गई हैं। सभी संख्याओं का आपने आपको जानकारी मिल गई। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ पार्ट्स आप प्रोवाइड करवाए गए थे संख्या के ही पैटर्न में, नेक्स्ट आपका ये अगला वीडियो है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, जिससे आपको बेसिक जो जहां से नंबर स्टार्ट होता है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है। तो इस तरीके
से संख्या का जो नॉलेज है, यहां तक संख्याएं आपका जो डिफरेंस है कि कौन सी संख्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं अलग है, इस प्रकार से खत्म होता है। ठीक, अब देखिए अगर मैं एक छोटा सा आपको एक चीज बताना चाहूं कि जैसे गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, अगर गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो अगर बेसिकली जैसे देखिए कहने का मतलब यह है, अगर आप यहाँ पे कुछ अलग टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को के साथ साथ, अगर ऑनलाइन स्टडी आपको प्रोवाइड में करवा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें आपको यहाँ से मिले जो डायरेक्टली बुक में आपको ना मिलती हो। जैसे अगर मैं बात करूं गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो लगभग ये चीजें आप करते हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन बन के आ जाता तो आपको लगता है कि हो सकता है कहीं अलग ही चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, बेसिकली 4 टाइप, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का घटाव, संख्याओं का गुणा और उनका भागफल। अब इस तरीके से आपने नंबर्स पढ़ लिया। चलिए एक बार सभी जितने भी नंबर्स को आपने पढ़ा है उसका क्विक रिव्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर्स का सेट जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 ऐसे कहां तक इनफाइनाइट तक, ये बोला जाता है इसको प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से ले जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, उसे हम कहते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट और उसमें 0 रहे और फिर पॉजिटिव नंबर्स रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, मतलब जिसको हम p by q के फॉर्म में ना लिख सके, जैसे √2, √3, √5, इस तरीके की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या सुपरसेट है, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी को कंटेन करता है अपने अंदर, इस संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये हो गया आपका संख्या काइंड्स ऑफ नंबर्स। अब उसके कुछ गुण जो होते हैं उसको आप जानेंगे, ये क्वालिटी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसा कि आज ही इसी वीडियो में आपने देखा है, स्टार्टिंग वहीं से हुई है। अभाज्य संख्या मतलब होती है ऐसी संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, मतलब वो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और किसी तीसरे नंबर से भी कटता है, मतलब कि मैक्स 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर किसी से संख्या के होते हैं तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, उसे कहा जाता है सम संख्या। विषम संख्या वो होगी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपने इन सब चीजों को देखा, संख्या काइंड्स ऑफ नंबर्स और नंबर्स की कुछ क्वालिटी। अब देखिए आगे इन जितने भी नंबर्स को आपने सीखा है उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके एकेडमिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस सब पे क्वेश्चन बेस्ड एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आप ये चीज देखेंगे कि कैसे इस बेसिक क्लास से आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन आप उठाएंगे उसमें पहला टॉपिक जो होता है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति ही होता है। ठीक है, तो कैसे इन बेसिक क्लास से आप अपने एकेडमिक में और आप कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन यहां से इन नंबर्स से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, उस क्वेश्चन बेस्ड एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और अपनों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके।